उमरान के हाथ से फोन छोड़ते छोड़ते बचा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सुमीन मुसलसल रो रही थी और बार बार एक ही सवाल कर रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, उसे कौन ले गया? उमरान ने खुद को संभालते हुए कहा, हमरा को हर हाल में वापस लाएंगे, लेकिन हमें घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाना। इसी वक्त दोबारा फोन की घंटी बजी। उमरान ने फौरन फोन उठाया, मगर दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था। चंद सेकंड बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, अगर इरहा को सही सलामत देखना चाहते हो तो पुलिस के पास जाने की गलती मत करना। उमरान ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो, मेरी बेटी को क्यों उठाया है? दूसरी तरफ से जवाब आया, उस सवाल का जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन याद रखना यह सिर्फ अरहा का अगवा नहीं है, यह एक पुराना हिसाब है जो अब चुकाया जा रहा है। यह सुनकर उमरान चौंक गया। उसे फौरन शाजिल का ख्याल आया। इधर शाजिल अपने कमरे में बैठा सुमन की तस्वीर देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने तस्वीर मेज पर रखते हुए कहा, सुमन, तुमने शायद सोचा था कि तुम माजी से बहुत दौड़ निकल आई हो, लेकिन माजी अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। दूसरी तरफ सुमन को उचान के एक नाम याद आया। वो कांपती हुई उमरान के पास पहुंची और बोली, मुझे लगता है मुझे मालूम है कि उरहा को किसने उठाया है। उमरान ने हैरत से पूछा, कौन? समीन ने शाजिल का नाम लिया। इमरान चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर वाकई शाजिल इस सब के पीछे है तो अरहा का अगवा सिर्फ आगाज है। उसी लम्हे उमरान के फोन पर एक तस्वीर मौसूल हुई। तस्वीर में वहाँ एक नाम जगह पर बैठी हुई थी और तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब फैसला तुम्हें करना है, अपनी बेटी को बचाओगे या अपना सबसे बड़ा राज छुपाओगे। पिछले हिस्से में उमरान को वहाँ की एक तस्वीर मौसूल हुई थी, जिसके साथ एक खतरनाक पैगाम लिखा था कि उसे अपनी बेटी और अपने सबसे बड़े राज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। उमरान तस्वीर को गौर से देखने लगा। उसे इरहा के पीछे दीवार पर एक अजीब सी निशानी नजर आई। वो निशानी उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने फौरन अपने पुराने कागजात निकाले और एक फाइल खोली। फाइल देखते ही उसके चेहरे पर हैरत छा गई। यह निशान तो इसी जगह का है जहाँ बरसों पहले वो वाकया हुआ था। समीर ने बेचैनी से पूछा, कौन सा वाकया? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? उमरान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वो राज जिसे मैंने तुमसे भी छुपाया था, शायद आज इसी की वजह से उल्हा मुश्किल में है। दूसरी तरफ शाजिल को खबर मिल चुकी थी कि उमरान ने तस्वीर में मौजूद निशानी पहचान ली है। वो फौरन अपने आदमी को फोन करके बोला, अब उमरान को ज्यादा वक्त मत दो, अगर वो वहाँ तक पहुँच गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इधर उमरान ने वहाँ को ढूंढने के लिए अकेले जाने का फैसला किया, मगर सुमन ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आखिर इरहा मेरी बैठी है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। समीन ने जवाब दिया, खतरा अरहा पर है तो मैं घर में बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। दोनों एक गाड़ी में वहाँ से रवाना हो गए। कुछ देर बाद वह एक सुनसान जगह पर पहुंचे। इमरान ने द्वार से वही इमारत देखी जो तस्वीर में नजर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। समीर ने आहिस्ता से कहा, शायद अंदर है। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मुझे यकीन था कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। समीर ने घबराकर उमरान का हाथ पकड़ लिया। रोशनी जली तो बढ़ती है जहाँ शाजिल ने उमरान और समीन के सामने इमरान का पुराना राज जाहिर करने की धमकी दी थी, जबकि ऊपर अरहा मदद के लिए पुकार रही थी। समीन ने शाजिल को पीछे हटने का इशारा करते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी के पास जाने दो। शाजिल मुस्कुराया और बोला, अगर इरहा को बचाना है तो पहले उमरान से पूछो कि उसने तुमसे इतने साल क्या छुपाया है। समीर ने फौरन उमरान की तरफ देखा, आप मुझे अभी सब कुछ बताएंगे। उमरान ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो कुछ बताया गया था वो मुकम्मल सच नहीं था। वहाँ के माजी से जुड़ा एक वाकया था जिसमें मैंने एक बेगुनाह शख्स को बचाने के लिए असल हकीकत छुपा दी थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि इस राज कीमत एक दिन उरहा को चुकानी पड़ेगी। समीन की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? उमरान जवाब वो देता, उससे पहले ही ऊपर से एक जोर की आवाज आई। अरहा ने दोबारा पुकारा, ओमी। समीन फौरन सीढ़ियों की तरफ भागी। इस बार शाजिल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो ऊपर पहुंची तो एक कमरा खाली था। सिर्फ अरहा का स्कूल बैग जमीन पर पड़ा था। समीन ने घबराकर बैग उठाया तो अंदर एक छोटा सा कागज मिला। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगवा के पीछे वही है। समीन का दिल डूबने लगा। वो नीचे वापस आई और कागज उमरान के सामने रख दिया। उमरान ने कागज पढ़ा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। उसने फौरन शाजिल की तरफ देखा, मगर शाजिल निरतंगेज तौर पर कहा, यह काम मेरा नहीं है। समीन ने गुस्से से पूछा, तो फिर इरहा को कौन ले गया? इसी लम्हे उमरान के फोन पर एक कॉल आई। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक जान पहचानी आवाज थी, उमरान, अगर अपनी बेटी को जिंदा और महफूज देखना चाहते हो तो शाजिल पर भरोसा करना छोड़ दो। असल खेल तो तुम्हारे अपने घर से शुरू हुआ है। इमरान के हाथ से फोन तकरीबन छूट गया। समीन ने फौरन पूछा, कौन था? उमरान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि फोन पर बोलने वाला शख्स घर का ही एक फर्द था। और अब उमरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके अपने घर में ग्वार कौन था। उमरान को फोन पर मालूम होता है कि उरहा